Brought to you by खाता बुक। इसका टेक्नोलॉजी का लफ्ज तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन क्यूआर का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या? कैसे? खाता बुक क्यूआर से मैन ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक बिजनेस हुआ इजी मैन। पिता एलजेपी के सांसद और बेटे को टिकट मिला है आरजेडी से। ये बिहार में नया चुनावी गणित है जिसे साधने निकले हैं तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, नीतीश कुमार और बीजेपी के दिग्गज नेता। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। आपने देखना शुरू किया है बिहार तक को। आपको बता दूं कि आरजेडी की तरफ से महबूब अली कैसर, जो खगड़िया से एलजेपी के सांसद हैं, उनके बेटे यूसुफ कैसर को टिकट दे दिया गया है। चौधरी यूसुफ कैसर एलजेपी की युवा विंग को भी संभालते थे, बड़े नेता थे। चौधरी महबूब अली कैसर के बेटे। सबसे बड़ी बात है कि इनको जो राजनीति है वो विरासत में मिली है। और अब खबर ये आ रही है कि इनको सिमरी बख्तियारपुर की सीट दी गई है। सिमरी बख्तियारपुर से यूसुफ कैसर चुनाव लड़ने वाले हैं। सिमरी बख्तियारपुर की सीट अब इस मामले में भी दिलचस्प हो चली है क्योंकि इसी सीट से वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी चुनाव लड़ने वाले हैं। तो ऐसे में यह जंग अब दो घटक दल जो थे, पहले मुकेश सहनी आरजेडी के साथ थे, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में जब सीटों का बंटवारा हो रहा था तो हमने वो तस्वीर देखी जब वो वहाँ से अलग हो गए और अब वो एनडीए का हिस्सा हैं। बीजेपी ने अपने हिस्से से उन्हें 11 सीटें दी है और वो खुद सिमरी बख्तियारपुर की सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। अब इसमें कुछ और मैं दिलचस्प आंकड़े आपको बता दूं। बार बार मुकेश सहनी ये कहते रहे कि उनके लिए सिमरी बख्तियारपुर की सीट काफ़ी मायने रखती है। दूसरी बड़ी बात सिमरी बख्तियारपुर को लेकर यह या चौधरी महबूब अली कैसर को लेकर यह कि चौधरी महबूब अली कैसर एलजेपी के सांसद हैं खगड़िया लोकसभा सीट से, और जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था 2019 का, उसमें मुकेश सहनी उनके खिलाफ महागठबंधन के उस वक्त उम्मीदवार थे। तो यानी कि पिता से चुनावी जंग लड़ने वाले मुकेश सहनी को अब उनके बेटे सिमरी बख्तियारपुर में अपना दमखम दिखाएंगे। अगली बड़ी बात इस सीट को लेकर यह भी है कि सिमरी बख्तियारपुर की सीट महबूब अली कैसर की पुश्तैनी सीट रही है। चौधरी महबूब अली कैसर के जो पिता थे मोहम्मद सलाउद्दीन इस सीट से 4 बार चुनाव जीत चुके थे। उसके बाद इस सीट से 3 बार चौधरी महबूब अली कैसर ने भी चुनाव जीता और अब उनके बेटे यूसुफ कैसर इसी सीट पर भाग्य आजमाने के लिए आ रहे हैं। अगर आप जातीय समीकरणों की बात करें तो सिमरी बख्तियारपुर की सीट जो है वो यादव बाहुल्य सीट है और आरजेडी शायद इसी समीकरण को अब साधना चाहती है। हालांकि मुश्किल ये है कि मुकेश सहनी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं तो एनडीए पूरा जोर लगाएगी। वह इसलिए क्योंकि मुकेश सहनी घटक दल के सबसे बड़े नेता हैं, वीआईपी के सुप्रीमो हैं, तो एनडीए इस सीट को लूज़ नहीं करना चाहेगी क्योंकि अगर मुकेश सहनी सीट लूज़ कर जाते हैं तो बड़े पार्टी के सुप्रीमो होने के लिए उनके लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन ये यादव बहुल क्षेत्र में अगर यूसुफ कैसर को टिकट दिया गया है तो कहीं ना कहीं माय समीकरण को राजद साधना चाहती है। माय समीकरण के बिहाफ पर वो विधानसभा पहुंचना चाहती है। वहीं यूसुफ कैसर जो हैं उनके चौधरी महबूब अली कैसर की अगर आप बात करें तो क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता सांसद होने के नाते काफ़ी अच्छी रही है, तो इसका भी फ़ायदा यूसुफ कैसर को मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर देखें तो जो सिमरी बख्तियारपुर की सीट है, इस सीट की जंग काफ़ी दिलचस्प होने वाली है और आने वाले दिनों में जब चुनाव प्रचार के लिए नेता वहां पहुंचेंगे तब देखना दिलचस्प होगा कि कौन किस तरीके से बातें करता है। कभी पिता के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले मुकेश सहनी के सामने अब उनके बेटे होंगे, उनकी पुश्तैनी सीट है यूसुफ कैसर की, और अब इस सीट पर मुकेश सहनी दावा ठोकना चाहते हैं। तो अब यहाँ से देखना होगा, ऐसे ये सीट राजद के पास ही रही है तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह सीट राजद के पास रहेगी या इस सीट से अब जो है मुकेश सहनी इस सीट पर कब्जा जमा लेंगे और यह सीट एनडीए के पास चली जाएगी। लगातार हर एक सीट की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर एक खबर को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर फेसबुक पर आप बिहार तक को देख रहे हैं तो इसे लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।